लाइव है, ठीक है ना। चलिए भाई, और बताइए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, और सब खैरियत है ना। सर हम अभी आए, हम भी जस्ट आए हैं, जब आप आए तभी हम आए हैं। रिया कह रही है सर कल परसेंटेज जो डाले थे वो परसेंटेज में 2 क्वेश्चन नहीं लग पा रहा था उस पर। हाँ वो समझ में आ रहा है, हम भी देखे थे 2 क्वेश्चन फिर नहीं लग पाया था। कोई बात नहीं, अब से वैसा नहीं होगा। अपलोड होने वक्त शायद क्वेश्चन हट गया था, जो उसमें सेटिंग किया गया था क्वेश्चन हट गया था। अब से वो इशू नहीं होगा, अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब से बढ़िया से सारा क्वेश्चन लग जाएगा जब बताएंगे तब। और सब ठीक है, आवाज क्लियर जा रही है, क्लियर है। तो स्टार्ट करें। पिछले देख कर आए हैं ना, पिछले वीडियो जो भी था परसेंटेज का, सारे लोग देख के आए हैं, सारे लोग देख कर आए हैं ना। देख लिए हैं? हम नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? आपके पास नोटिफिकेशन नहीं किया था क्या, या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं? सब्सक्राइब कीजिए फटाक से, तब ना जाएगा। और करवाइए भी कि जितना भी वीडियो देखते हैं उतना ही तक लिमिट रख लेते हैं कि उसके फिर आगे भेजते भी हैं, भेजते हैं ना। अच्छा अच्छा रोशन जी, ऐसा बात है। सर हम भेजे हैं एक के पास। एक के पास? बाप रे, इतना को भेज दिए आप? एक के पास भेज दिए हैं? बाप रे, आप तो बड़े पुण्य का काम किए हैं, एक को भेजे हैं। चलिए भेजते जाइए सबको। एक को भेजे हैं, 2 को भेजे हैं, 10 को भेजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, तो आप माने बड़ी संख्या x है, उसमें 4% की कमी, तो कितना हो जाएगा? 96। 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, तो छोटी संख्या में 12% के वृद्धि का मतलब, माने कि छोटी संख्या मेरा 22 है, 12% का वृद्धि मतलब 112। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। काट लीजिए, 16 96 और 16 बड़ी औसत से, तो कितना आ गया? x बटा वाई बराबर कितना आ गया? 7/6। मतलब x जो है मेरा बड़ी संख्या है क्योंकि बड़ा मान है, y जो है मेरा छोटी संख्या है क्योंकि y का मान छोटा है। हमें निकालना क्या कह रहा है? कह रहा है छोटी संख्या निकालें, जबकि x प्लस y का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 520 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार 520 दिया हुआ है, लेकिन रेशियो के अनुसार कितना दिया हुआ है? 713। 713 निकालने के क्या बोल रहा है? छोटी संख्या निकालें, तो छोटी संख्या कितना है? 6 है। तो 13 चौक 52 और 4 छक 24, 240। समझ में आया? समझ में आया जी, बिल्कुल। एक्स बाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, कर देते। 4% की कमी 96, 12% का वृद्धि 12 हो गया। उसके बाद काट देते हैं, 16 छक 96, 16 बड़ी होता है। ऐसे भी दिख रहा है कि 6 छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो 6 7 13 छोटी संख्या निकालने 6 से गुना। ये सब करने का कोई लंझेड़ा नहीं था, ये तो ऐसे ही कर दिए, बेफुजूल के कर दिए हैं। कोई करना नहीं था, एकदम डायरेक्ट मुंह में आंसर था। देखिए चुटकियों में मारिए आंसर जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। आज तो वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए कल से, क्योंकि आज अच्छा किए हैं, कुछ बेहतरीन स्केच के किए हैं। कल थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, वीडियो में कट गया था 2-3 बार ना लाइव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दो संख्याएं हैं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो जैसे कि हम माने कि अगर तीसरी संख्या मेरा 100 है तो पहली संख्या 30% कम, तो 30% कम का मतलब 70। दूसरी संख्या 14 कम है तो 37% कम का मतलब 63। तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हमारा तीसरी संख्या है, ये है। तो देखिए तो तीसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है तीसरी से 30% कम है, दूसरी संख्या जो है तीसरी से 37% कम है। तो बोलेंगे जी बिल्कुल है। तो अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अब निकालने के लिए बोल रहा है दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है। तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में, तो पहले की तुलना में दूसरी संख्या देखिए तो कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 कम है, इनिशियल वैल्यू पर परसेंटेज तो 70, निकालना है परसेंटेज तो गुना 100। तो 7 दाएं के 70, 10% आंसर आ गया ना। सर मजा आ गया, और मजा आने वाला है, बने रहिए, डटे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीसरी संख्या से 90% कम का मतलब 10, 90% कम का मतलब 10। 75 और दूसरी संख्या जो है 75% कम है, तो 75% कम का मतलब 25। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब निकालने के लिए बोल रहा है पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो आप देखें इसमें पहली संख्या में कितना का वृद्धि करें कि जो है पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना के वृद्धि करना होगा, तो बोलिएगा सर 15 का वृद्धि करेंगे। तो 15 का तुलना इनिशियल वैल्यू पर ही 10, निकालना है परसेंटेज, तो 10 के 100 कितना का वृद्धि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 150 का वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए जो है 20 से 28% अधिक है। ए जो है 20 से 28% अधिक है, मतलब अगर 100 है बी तो ए जो हमारा है 28% अधिक, मतलब 128। फिर कह रहा है सी जो है ए और बी के 25% कम है। सी जो है ए और बी से 25% कम है। तो ए और बी से, तो ए और बी कितना है, दोनों मिलकर है 228। 25% सी कम है, तो 25% कम का मतलब 75। 75 का तुलना 75% का मतलब 100। अब देखिए तो काट लीजिए, 25 75, 25 चौका 100, देखिए कटेगा 4 5 20 और 4 दूनी 4 5 20, अब फिर कटेगा 4 7 28, कितना आ गया 7 21 और 15 15 2 17, 171 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 171 बिल्कुल आएगा। उसके बाद कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, कौन कह रहा है, पहली संख्या है। क्वेश्चन फिर कह रहा है हमारा सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए तो कितना अधिक है, ऐसे देखिए कितना अधिक है, तो बोलिएगा 3। 28 में से 3 जोड़िए 30 हो जाएगा। अब 30 में से राउंड फिगर 40 को जोड़िए तो 70 हो जाएगा। तो 40 और 2 42, 42 और 1 3 43, ऐसे करके जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 43 है, 43 ज्यादा
43 ज्यादा हो गया, निकालें तो 43/128 कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट निकाल दिए। तो कितना मतलब कटेगा, ई कटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ही कटेगा हमारा 4 मतलब कटेगा ई हमारा 25 चौका 100, और कटेगा नहीं कटेगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75 के 5 हाथ में रहा 7, और 25 चौका 100 और 100 और 7 107, 107/32। देखिए तो कितना मतलब लगेगा, 32 कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96, 32 96 3, फिर कितना बच जाएगा, फिर बचेगा हमारा 4 और 7 11, 11 और 5 उतरेगा तो 115, तो फिर लगेगा 3 मरते, तो देखिए 33 हो जाएगा। फिर अब नहीं भाग लगेगा तो 33 तो देखिए 33 में करके कुछ आंसर दे रहा है, तो आंसर मारिए। जी बिल्कुल दे रहा है 33.6%, तो 33.6%। आगे भागा हम क्यों करें, ओके सही है। सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है m का m परसेंट गुना कर लीजिए, m² प्लस n² बराबर 2% m गुना n। यहाँ देखिए m² प्लस n² परसेंट कॉमन में हो जाएगा, बराबर 2% m गुना n, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। देखिए तो m² प्लस n² बराबर 2mn हो जाएगा, इधर हो जाएगा m² प्लस n² माइनस 2mn बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह m माइनस बी के जगह n का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m माइनस n बराबर कितना आ गया, 0। तो m बराबर n, मतलब दोनों जब इक्वल है तो कितना परसेंट हो जाएगा m n का, 100%। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया, हट तो गए, अरे बाप रे, ठीक है। अब देखिए हमें इतना करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं था, ये जो हम किए बिल्कुल फालतू किए, ये सब कुछ भी नहीं करना है। m का m परसेंट हम जान रहे हैं कॉमन ही लेवा जाएगा, तो आप क्वेश्चन में ही काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कॉमन लेके कट जाएगा, बिल्कुल हो गया। m गुना m, ये वाला बढ़ाइए, m² प्लस n² बराबर 2mn हो गया। m² प्लस n² प्लस 2mn है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस 2mn हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 0, मतलब m² प्लस n² माइनस 2mn बराबर 0, ठीक है। फिर m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर बराबर के उस साइड जाके खत्म हो जाएगा, m बराबर n को उधर भेज दीजिएगा तो m बराबर n। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो मतलब 100% है। और अगर नहीं समझ में आया इक्वल होने का 100% क्या, तो देखिए m बराबर n क्या हो जाएगा, m बटा n बराबर 1/1 होगा। तो अब बताइए 1/1 का परसेंट निकालना है तो 100, तो 100% हुआ। कोई दिक्कत, जब ऐसे उससे मत कीजिएगा, डायरेक्ट इक्वल जब हो तो उसको 100% कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही बकवास है,
मेन आपका ये है, इसी में आंसर है, जो आपका दिया गया है उसी में आंसर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। जिया, बहुत आसान लग रहा है सर। तो अभी तो कुछ देर पहले आप ही ना बोल रहे थे कि बहुत हार्ड लगता है, फिर आज बोल रहे हैं आसान लगता है। देखिए होता क्या है कि आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ें, देखिए होता ये नहीं है कि पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, चाहे समझ नहीं आता है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ चीज समझ के अगर नहीं पढ़ेंगे, क्या टीचर से हम कभी नहीं पढ़े हैं, इससे क्या पढ़ेंगे, इसको तो पहली बार देख ही रहे हैं, इसका मुंह हम पहली बार देख रहे हैं, कोची मुंह देख के पढ़ेंगे, तो ये सब वो सब होता है, ये सब मन में ख्याल आ जाएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नया है तो आपको पढ़ेंगे, दिल से मन से लगा के पढ़ेंगे, और टीचर कोई छोट बड़ नहीं होता है। अगर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो सब अच्छे हैं। और सबसे बेहतरीन बात, आप जहां समझ रहे हैं वो सबसे अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, सब समझ में आएगा जिया जी अब आपको। कितना तो हो सकता है कि सामने आते होंगे, देखते होंगे, अरे ये कौन है, कट इससे कईयों ने पढ़ते हैं, इससे कौन पढ़ेगा, इसको नया नया चेहरा से थोड़ी पढ़े जा रहे हैं। तो यही हो जाता है कि नया नया चेहरा को देखे भी नहीं आदमी चाहता है, सिवाय एक चीज छोड़ के, क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 50% ऑफ x माइनस वाई, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। 50% ऑफ x माइनस वाई, यहाँ ऑफ है। 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% x प्लस वाई ऑफ x प्लस वाई। तो निकालने के लिए हमें बोल रहा है का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट वाई है, ये कहना है। तो देखें क्या है, 50% x माइनस वाई, तो परसेंट से परसेंट यहीं पे खत्म कर दीजिएगा, अभी सॉल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दब ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। देखिए तो 5x माइनस 5y होगा, जब ये गुना में जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर हिलेगा, तो 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 5x 4x इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 5y, उस साइड जाके कितना हो जाएगा, 5 4 9 बाई। कोई दिक्कत? अब देखिए हो जाएगा x बटा बाई बराबर 9/1। कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहा है, x का कितना परसेंट वाई है, तो x में का लगा हुआ, का के की कुछ भी लगा रहे वो हर होता है, तो x का कितना परसेंट वाई है, तो x में का लगल है, तो ये नीचे हो जाएगा। वाई कितना परसेंट है, तो वाई 1 गुना 100। तो देखिए 1/9 कल बताए थे, कल कुछ बताए थे, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तुम। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 20 से 25% अधिक है। सबसे पहले जानिए कि 25% होता क्या है। 25% होता है क्या, तो कल ही बताएं। 25% का मतलब 1/4। फिर है 40%, तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। तब बी दूनी 40, अब बी 25 100, 2/5। फिर होता है, फिर कह रहा है 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। इतना आप जाने, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में है ना कल वाला। तो फिर देखिए, कह रहा ए जो है 20 से 25% अधिक है, मतलब इसको देखिएगा, ए जो है 20 से 25% अधिक है, मतलब पहले, अब काट दें, कटता है तो सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, तो 5 दूनी 10 कट गया, हो गया। तो इधर बच गया ए अनुपात डी बराबर, इधर बच गया 3 तृतीया 39, 5 दूनी 10 चौक 40, हो गया। तो कह रहा है ए डी से कितना परसेंट कम है, तो ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए जो है डी से कितना कम है, इसके अनुसार ए कम है, तो 1/, इसमें 100 लगल है, तो 1/40 गुने 100। तो काट दें इसको, 0 से 0 कट गया, बी दूनी 40, अब बी 25 100, 5/2 के मतलब 2.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहा है ना। सर बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं, देखो देखो रिया क्या बोल रहे हैं, मोहन जी बोल रहे हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसलिए आपको जो भी बुला रहे हैं मत जाइए, आप पढ़िए। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि बाई के 1/4 के 30%, देख लीजिएगा, लगा दी क्वेश्चन, बाई के 1/4 के 30%, 30% का मतलब 100, हो गया। 30% का 2.5 गुना, का 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 5/2 बराबर, कह रहा है का मान x के आधे के 25% के बराबर है। x के आधे के 25% का बराबर है 25/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें कह रहा है निकालने के लिए x 22 से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। तो पहले तो कम अधिक के तो बात की बात है, पहले इसको तो इससे इसका समस्या तो हल करें। तो इसका समस्या हल करने के लिए क्या करना होगा, देखें कट रहा है कुछ, तो हम देख रहे हैं बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है, 25 कट रहा है। उसके बाद और कुछ कट रहा है, उसके बाद कट रहा है ये 100 से ये 100 खत्म, फिर हो रहा है ये 2 से ये 2 खत्म, और हो रहा है, और हो रहा है 5 से 6 मरते खत्म, 5 6 30। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 22/x बराबर, ये x इधर आ गया, तो 22/x बराबर क्या हो गया,
ये 4 चल जाएगा उधर, तो 4 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कह रहा है x जो है, x ही ना कह रहा है, x जो है y का कितना परसेंट अधिक है, x जो है y का कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। तो x जो देखिए कितना परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है। x जो है y से कितना अधिक है, 1 अधिक है। y से 2% निकालना है 100, तो कितना हो गया 50%। तो 50% जो x है अधिक है किससे, y से। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए है ए जो है बी से 20% कम। 20% कम का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। 20% कम का मतलब B2500 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5। उसके बाद कह रहा है सी डी से 30% अधिक। तो 30% का मतलब पहले जानिए। तो 30% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। उसके बाद कह रहा है डी ए से 25% कम। डी ए से 25% कम का मतलब 1/4। अब आइए क्वेश्चन पर, पहले परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में कीजिए, यानी सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, काटम छाटी ज्यादा मचावा नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब देखिए ए जो है बी से 20% कम, ए बी से 20% कम मतलब पहले 5 था, तो अब देखिए यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो ये समान है। लेकिन ये डी या ये डी जब देख रहे हैं तो क्या ये दोनों हमको समान दिख रहा है? देखिए तो ऐसे कैसे काम चलेगा। यहाँ पे डी हमारा 10 है, यहाँ पे डी हमारा 4 है, ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल करने के लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आप गुना कर दें किससे? इसमें गुना कर दीजिएगा 3 से, या इसमें गुना कितना से कर दें? इसमें गुना हम कर देते हैं 10 से। तो अब देखिए तो इक्वल हो रहा है, 10 × 30 और 10 × 30, डी डी दोनों 30 हो रहा है। लेकिन अब यहाँ देखें ए हमारा 4 है, लेकिन ए हमारा यहाँ 40 हो रहा है। तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा किससे? इसमें भी गुना करना पड़ेगा हमको 10 से। ओके, तो अब देखिए, अब हमको निकाल के लाइए यहाँ से। अब क्या करना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या आएगा? 10 चौक 40 अनुपात 10 पचे 50। सी कितना है? सी है 33 39। डी कितना है? डी हमारा है 10 चौक 40। डी हमारा क्या है? 10 × 30। ऑप्शन में हमको दिख रहा है बी और सी ज्यादा दिख रहा है, तो ए और डी को निगलेक्ट कर दें। हमको ऑप्शन में दिख रहा है बी और सी, तो हम क्या करेंगे? सी और डी को निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा मेरा? बी और सी को हम सिर्फ देखेंगे। तो बी अनुपात सी बराबर, मतलब बी अनुपात सी का मतलब B/C बराबर बी हो जाएगा 50। सी हमारा कितना है? 39। ऊपर नीचे क्या करें कि 2 से भाग दे दें, और 2 से भाग किस लिए देंगे वो आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 से ऊपर नीचे भाग देते हैं, 2 से ऊपर नीचे भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा? 50 दूनी 100, 20 B/C बराबर 100/78। 100/78। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 78B बराबर ये क्या हो जाएगा? 100C हो जाएगा या नहीं? ऑप्शन लाना है तो दोनों साइड अगर हम 100 से भाग कर देते हैं, ऑप्शन मिलाना है तो 0.78B बराबर C आ जाएगा। यही देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। हो गया? चलिए देख लीजिए।
कहाँ डिफिकल्ट था, इसको डिफिकल्ट थोड़ी बोलते हैं। ये डिफिकल्ट थोड़ी था। हट जाए, दिख रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है यदि x का 22% 150, x का 22%, x का 22% 150, ठीक है, x का 22% 150 और z का 22% 300 और z का 22% 300 ये है, तो कह रहा है x और z के बीच संबंध बताएं। संबंध बताने की बात कर रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका संबंध क्या आ जाएगा, 22% तो 22% कैंसिल, 1.5 दूनी 300, तो यहाँ कितना हो जाएगा x बटा जेड बराबर, x बटा जेड बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो क्या आ गया संबंध 2x बराबर जेड, मतलब x और जेड में क्या संबंध आ गया, x अगर 2 गुना है तो जेड अगर 1, जेड इस संबंध क्या आ गया, x जो है जेड का 2 गुना है। हो गया, चलिए हो गया, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास बताइए, आज का क्लास कैसा लगा आपको, आज का क्लास कैसा लगा आपको हमें ये बताइए। अच्छा लगा ना, इसका पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसका पिछला तो क्या करें, पिछला तो हट गया, कैसे नहीं समझ में आया। उस वीडियो को आप दोबारा देखें, पीछे करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं कैसे समझ में आएगा, ये हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आएगा। सर एडवांस पढ़ाइए, अरे यार कॉमर्शियल पढ़ा रहे हैं तो एडवांस पढ़ाइए, एडवांस पढ़ाएंगे तो सर कॉमर्शियल पढ़ाइए, सब पढ़ाएंगे, वेट कीजिए ना, कुछ परसेंटेज में बताएंगे, उसके बाद फिर वही पढ़ाएंगे, कुछ बर्दाश्त कीजिए। चलिए ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।